नमस्कार। तबसरा में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे पहले हम दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिवस पर मुबारकबाद बहुत देते हैं। बहुत बिल्कुल बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज़ादी का एक बड़ा संघर्ष में इतिहास रहा है और ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी, जेलें काटी, तमाम तरह की यातनाएं अंग्रेजों के जुल्म सितम से। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास में मनाया गया जी और पाकिस्तान में नवाज शरीफ को नहीं बनाया गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। युवा राजपूत सभा ने टोल प्लाजा के विरुद्ध पर संघर्ष शुरू कर दिया। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। सारा देश खुश है। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पूरे देश के अंदर। मुख्य समारोह जो है दिल्ली में हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर चौराहे पर तिरंगा फहराया गया। और ये कश्मीर के अंदर जो हालात इस वक्त बने थे, आज लाल चौक जैसे उसे उसे नवीनीकरण किया गया, उसको बड़ा अच्छा से सजाया गया। उसका भी आज एलजी साहब ने उद्घाटन किया है। और जिस तरह से कल भी हमने चर्चा की, सारी रैली बाहर निकली है, ये एक बहुत बड़ा प्रहार है आतंकवादी को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुख्य समारोह तो नई दिल्ली में जो हर साल होता है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सी बातें कही, जिनमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन तीन पर उनका ज़्यादा थ्रस्ट था, ज़्यादा केंद्र था। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान एक विकसित मुल्क की दिखाई देगा। बहुत सी बातें उन्होंने कही और जाहिर है कि विपक्ष का काम आलोचना करना, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। उनके भाषण में पीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हम अपनी स्टेट की अगर बात करें, आपने ठीक कहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब से आए, हमने देखा है कि उन्होंने जिस तरह से एक राष्ट्रवाद को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है अपने कृत्यों द्वारा। और परसों भी हम कल जिक्र किया था, परसों उन्होंने जो लाल चौक पे रैली निकाली, ये अलग बात है कि उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्होंने फोटो शेयर ट्विटर पे शेयर की, ट्वीट की, और उन्होंने कहा कि एक तरफ पंडित नेहरू 1949 में हजारों कश्मीरियों के बीच बिना सुरक्षा के बोल रहे थे और एक तरफ उपराज्यपाल सुरक्षा के घेरे में। ये आरोप है। हम समझते हैं तब आप जैसे आतंकवादियों की हमदर्द नहीं थी। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि देखिए, हाँ, ये तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि हालात बदल रहे हैं। और यही वजह है कि आज कश्मीर में, चूँकि हमने सन 2014 का विधानसभा चुनाव भी देखा, उससे पहले भी हालात देखे हैं कि तिरंगा वहाँ पर केवल वहीं दिखाई देता था कि जहाँ पर केवल सुरक्षा बल खड़े हैं। अब ऐसा नहीं है। अब आपको कई जगह तिरंगा दिखाई देगा जहाँ तिरंगा। महबूबा मुफ्ती को नहीं दिखाई दे रहा है। घर घर तिरंगा, घर घर सुरक्षा बल तो है नहीं है। बिल्कुल। आतंकवादी का भाई जो है वो भी फहरा रहे हैं, वो भी तिरंगा फहरा रहे हैं, वो भी तिरंगा फहरा रहे हैं। सही बात है। ये नहीं दिखा। तो हम कह रहे हैं हमारे लिए बड़े हालात बदले हैं। तब देखिए, तभी तो टूरिज्म बूम हुआ है। अगर हालात नहीं बदले तो टूरिज्म बूम कैसे होता और विकास कैसे होता। तो आज भी जैसे लाल चौक बिल्कुल तिरंगा में, जो घंटाघर है लाल चौक का, बिल्कुल क्या खूबसूरत लगता है, देखती है उसकी छटा देखते ही बनती है। तो हम देखिए, एक बात तो हम फिर कहेंगे कि मनोज सिन्हा चूंकि पॉलिटिकल सोच के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं है, इसलिए उनका जो सोचने का दायरा बड़ा अपार है। और ये भी माना जा रहा है कि इनका हर वक्त ये कोशिश रहती है कि कम से कम जम्मू कश्मीर में जो सबसे कमी थी राष्ट्रवाद की, उसको कहाँ तक ले जाया जा सकता है, उस कोशिश में ये लगातार लगे रहते हैं। जम्मू में भी कार्यक्रम हुआ है। आर भटनागर जो उनके सलाहकार है, उन्होंने सलामी ली और अपने उद्गार व्यक्त किए। और आपकी जो क्या नाम है, कहा जाए कि गांधीनगर जो मॉर्निंग वॉक ग्रीन बेल्ट, वहाँ पर बड़ा अच्छा फंक्शन था। फंक्शन किया उन्होंने। जंडियाल साहब थे वहाँ थे, मल्होत्रा थी, बहुत लोग थे वहाँ के, जितने भी एरिया के लोग थे। और बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था और अच्छी तरह से तिरंगा फहराया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत गायन हुए और बहुत ही अच्छा खाने पीने का प्रबंध। बिल्कुल। उसके अलावा पॉलिटिकल बात करें तो प्रदेश बीजेपी, चाहे रविंदर रैना हो या जुगल किशोर शर्मा हो, ये तमाम नेताओं ने झंडारोहण किया। उसके अलावा कांग्रेस में वकार रसूलवानी है, रमन भल्ला, एडवोकेट रविंदर शर्मा, इन्होंने अपने तरीके से कांग्रेस दफ्तर बार किया। और इन सब के बीच हम और भी कार्यक्रम देखें तो हम पीपी न्यूज़ लाइन को कैसे भूल सकते हैं। आज जो हमने सुबह यहाँ कार्यक्रम किया, आयोजन किया, यहाँ पर चाय पानी का इंतज़ाम किया,
तो चूंकि सबका पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, बिल्कुल राष्ट्रीय पर्व और व्यक्तिगत पर्व की तरह ये बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो हम समझते हैं कि ये एक चीज तो काबिल गौर है आदर जी, कि मोदी सरकार की पॉलिसी को लेकर आप डिबेट कर सकते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जहां तक तिरंगे की बात आएंगे, ये एक तिरंगे की ऐसी लहर चली है कि आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिल्कुल बिल्कुल तिरंगा 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 दिखाई देगा। ये तिरंगा एक मत देख के ऐसी कशिश पैदा होती है कि मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का ही केवल ऐसा ये राष्ट्र ध्वज है जिसको देख के स्वतः हाथ खड़े होते हैं सलूट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो हम तो एक बार फिर सभी दर्शकों को पीपी न्यू लाइन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते कि हमारा देश सभी के साथ मिलजुल के रहे और आगे तरक्की करता रहे। सी जी, पड़ोसी देश में भी कल जी आज़ादी दिवस था उनका, बिल्कुल, और वहां पे और यहाँ के हालात का देख लीजिए आप। बिल्कुल यहाँ इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल बैलेट से होते हैं, बिल्कुल बुलेट से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर होता है, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। चुनाव में कोई भी जीतता है, कोई भी आता है, बड़े आराम से उन्हें वो कुर्सी पे उठाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल, और फिर इंतजार करते हैं 5 साल। और पाकिस्तान में शाहनवाज का जो टर्म पूरा हो गया और शरीफ साहब को केयर टेकर नहीं बनाया गया, और सेना के बहुत ही करीबी अनवर बल हक को जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो बलूचिस्तान आर्मी के साथ भी जुड़े हुए थे उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल कि सेना की नीयत ठीक नहीं है। सेना ने शाहनवाज को ना बनाकर अपने करीबी को बनाया। इससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अच्छे दिन नहीं है। हो सकता है ये एक कठपुतली हो जिसे सेना ने अपने हाथों से बनाया और अपने हाथों से एक तरफ कर देंगे, और कल को फिर वहां सेना अपना राज चलाएगी। इसको लेके सुरक्षा की दृष्टि से भारत के अंदर इनके इंतजाम तेज हो गए हैं और ज्यादा चौकस हो गए। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये पूरी दुनिया तमाशा देख रही है जो पाकिस्तान में हो रहा है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, सियासी जो अराजकता मची है, सियासी अराजकता, किस तरह इमरान खान को जेल में डाला गया है, और किस तरह शहबाज शरीफ की जो पूरी एक कैबिनेट थी वो किस मुहिम में, उनको लोगों के कल्याण की बात नहीं थी, महंगाई कैसे हो रही है, वो किस तरह सबक सिखाया जाए इमरान खान को, ये आरोप हैं। और अगर पाकिस्तान मीडिया का, सोशल मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, सब पर यही चल रहा है। और जिस तरह ये नए जिसको केयर टेकर बनाया गया है, जो बलूचिस्तान से वास्ता रखते हैं, और उनको बनाए जाने के पीछे आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो सेना के बेहतरीन माने जाते हैं। इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं कि ये ना हो कि चुनाव तो नवंबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले ये ना हो कि कहीं आदमी इस पर टेक ओवर कर ले, कि उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। चूंकि पाकिस्तान का इतिहास यही बताता है, मार्शल लॉ लगते रहे, एक दूसरे को जेल में ठूसते रहे, मरवाते रहे, अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं। कप्तान साहब अंदर कर दिया उन्होंने। जब पहली बार उनको अंदर किया, बड़ा शोर शराबा पाकिस्तान में हुआ, आगजनी हुई, ये हुआ। अब की बार को बोला नहीं, इतनी सख्ती सेना ने कर दी, इतनी वहां पे कोई बोल नहीं सका उनके सामने। अच्छा देखिए, दिलचस्प बात है कि वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, उनका कहीं कहीं बयान नहीं आता है, वो सिर्फ ओथ दिलाते हैं। उन्होंने ओथ दिला दी, उनके बारे में भी इस प्रकार की जानकारी दी जाती है कि उनका भी कहीं ना कहीं अंदर खाने भूमिका उनके साथ है। तो इसलिए अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि जो इनको बनाया गया है ये एक कठपुतली है, और इसके पीछे गेम हो सकता है आर्मी आने वाले दिनों में। बिना सेना की भूमिका के साथ कोई भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर चल ही नहीं सकता, सरकार चल ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात जो आपने लास्ट में कही, ये जो पाकिस्तान के हालात है, आईएसआई अपनी खुराफात साजिशों को हर वक्त बुनती रहती है हिंदुस्तान के खिलाफ। इस वक्त ऐसे माहौल में हमें और ज़्यादा सतर्क तो है हमारी आर्मी, चाहे भारत पाक सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल, और ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। पता नहीं कौन सा मिस एडवेंचर पाकिस्तानी आतंकवादी या उनके जो यहाँ हैंडलर्स पार बैठे हैं, या उनके OGW गुरके जो बैठे हैं, वो किस वक्त क्या करते हैं, इसलिए और ज़्यादा चौकस होने की जरूरत। सी जी, युवा राजपूत सभा जो है वो टोल प्लाजा को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी, और उसके बाद कल बंद टोल प्लाजा जो है वहाँ पे जाके सरोड टोल प्लाजा में जाके बैठे रहे और टोल प्लाजा को वहाँ पे बंद करवा दिया। उन्होंने धमकी दी कि किसी भी कीमत पे हम टोल नहीं देंगे, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे पास जाने का रास्ता नहीं है, और उसके पास डिस्टेंस बहुत कम है। अगर सरकार इसे अब बंद कर, चेतावनी दे रहे हैं, इन्हें बंद कर दिया जाए। यहां तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम शरेआम गालियां तक दी हैं। उन्होंने कहा हम इनका कड़ाका निकाल देंगे।
ये शब्द उन्होंने कहे, बहुत सख्ती से ये पेश आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो स्मार्ट मीटर है उनके बारे में भी कहा है। इसके बाद हम स्मार्ट मीटर का भी संघर्ष शुरू कर देंगे। देखिए, युवा राजपूत सभा तब सुर्खियों में जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर ये लोग आंदोलन पर उतरे। उससे पहले और भी जमातें आंदोलन कर रही थी, लेकिन जो महाराजा साहब की छुट्टी का जो ऐलान हुआ, बीजेपी जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपाए अलग बात है, लेकिन ये बात तय है, ये लोग भी मानते हैं कि युवा राजपूत सभा का जो आंदोलन था ये उसी की वजह से उसका फलीभूत हुआ कि महाराजा साहब की छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ी। इससे युवा राजपूत सभा की एक विश्वसनीयता आम लोगों में बढ़ी है। और जिस प्रकार पब्लिक काज है टोल प्लाजा, समझे ना, तो उस काज को भी लेकर जिस तरह ये एक जुझारूपन में दिखाई देते हैं। आपने ठीक कहा कि कल हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे थे, तो वो किसी को बख्शने को तैयार नहीं थे, चाहे वो रविंद्र राणा कोई हो, क्योंकि उनके बारे में अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। वो कोई शौक से नहीं उसको रिएक्ट कर रहे नेगेटिव तरीके से। युवा राजपूत सभा के आदमी को पता है, पदाधिकारियों को, कि जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है वो जम्मू के किसी भी मुद्दे को लेकर एक नतीजाकुन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनका गुस्सा ही वाजिब है। सरोवर पर जिस प्रकार कल वहाँ धमक दिखाई उनकी युवा राजपूत सभा ने, और हम समझते हैं कि युवा राजपूत सभा ने ये जो बीड़ा उठाया है, ये उन्होंने कोई ना कोई उस पर फैसला हो सकता है। और इस पर हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार टोल प्लाजा के बारे में कहा था कि इतने किलोमीटर के दायरे के आगे, उससे कम दायरे में नहीं बदले। अगर इसका डिस्टेंस देखें हम, जो बन टोल प्लाजा और ये सरोवर है, इसका डिस्टेंस बड़ा कम है जो तय मानक है। तो हम समझते हैं हो सकते हैं युवा राजपूत सभा, हम कोई उनको शय नहीं दे रहे, कोई ताकत नहीं दे रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आम जनता के मुद्दों को लेकर युवा राजपूत सभा जिस तरह संघर्ष पे उतरी हुई है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में लोग युवा राजपूत सभा की ओर ज्यादा उम्मीद करेंगे बनिस्पत की किसी पॉलिटिकल पार्टी के। खुले शब्दों में कहा, ये युवा राजपूत सभा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बिल्कुल। डोगरों के लिए काज के लिए लड़ रही है। डोगरा हिंदू भी है, डोगरा मुसलमान भी है, डोगरा सिख भी है, डोगरा ईसाई भी है, जो डोगरे है सबका ये काज है। नहीं, बिल्कुल, बड़े जीवट युवक हैं इसमें, और ये जानते हैं कि आर पार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।